बुलियन अलजेब्रा के लाज जो है ये आज का हमारा टॉपिक है। द लाज ऑफ बुलियन अलजेब्रा हेल्प अस टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन। एक बुलियन जो एक्सप्रेशन होता है या एक जो इक्वेशन होती है कॉम्प्लेक्स, उसको सिंप्लीफाई अगर करना हो तो हम बुलियन अलजेब्रा के लाज का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बुलियन अलजेब्रा लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या स्टेट करता है? ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट प्रेपोजिशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन है a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये डॉट आपको पता है ये एंड ऑपरेटर को जाहिर करता है, यानी a एंड b इज इक्वल टू b एंड a। दोनों का सेम आंसर आएगा। तरतीब अगर इन दोनों की, यानी इक्वल की इस साइड पे पहले a है और इक्वल की दूसरी साइड पे पहले b है, तो जो तरतीब है ये मैटर नहीं करती, दोनों का सेम आंसर आएगा। इसी तरह दूसरा एक्सप्रेशन हम देखते हैं, एक्सप्रेशन b। इसमें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों का सेम आंसर आएगा। और प्लस से मुराद और ऑपरेटर है, आपको याद होगा, यानी a और b का आंसर जो आएगा वो b और a के आंसर के बराबर होगा। इसमें जो तरतीब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कम्यूटेटिव लॉ, इसको हम ये एक टेबल के थ्रू देखते हैं स्टूडेंट्स। देखें, पहला जो टेबल है ये जो a एक्सप्रेशन है उसके लिए बनाया गया है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आप देखें इसमें दो वेरिएबल हैं, इसमें a और b दोनों तरफ, c नहीं है, तो दो वेरिएबल टोटल हैं। तो अगर किसी एक्सप्रेशन के सिर्फ दो वेरिएबल हों तो हम टेबल बनाते हुए टोटल हम 4 रोज इस्तेमाल करते हैं, ये बात याद रख लें। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम a और b की वैल्यूज लेते हैं। इसको हम एक एक करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे है। तो ये देखें, पहले हम a और b की वैल्यूज हमने खुद लेनी होती हैं। फर्ज की अगर हम पहले फॉल्स से स्टार्ट करते हैं तो 2 मरतबा जो पहला कॉलम होता है उसमें 2 मरतबा f और 2 मरतबा t, और जो दूसरा कॉलम होता है b के लिए जो हमने कॉलम बनाया है उसमें 1 मरतबा f फिर t, f t। अब ये 2 कॉलम हमने खुद से बनाने होते हैं। तरतीब यही होगी, जो पहला कॉलम होता है 2 टाइम्स f 2 टाइम्स t, और b कॉलम 1 टाइम f t, f t। जब हम ये बना लेंगे तब हम इसकी तरफ आएंगे, इसको हल करने की तरफ। a डॉट b यानी a एंड b। a एंड b एंड ऑपरेटर के बारे में हम जानते हैं कि जब a और b दोनों की वैल्यूज ट्रू होंगी तब ही इसका जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। तो अब हम नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, a डॉट b लेंगे और ये जो आंसर निकाले हुए हैं ये हमने इन दोनों की बेस पे यहाँ पे निकालने हैं। अब फर्स्ट रो में देखें आप, दोनों फॉल्स हैं तो लामहला आंसर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट a f है, b t है यानी ट्रू है, लेकिन आंसर फिर भी f आएगा। थर्ड में a ट्रू है लेकिन b फॉल्स है, आंसर फॉल्स आएगा। और फोर्थ रो में आप देखें, दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा। ये बिल्कुल हमारे मुताबिक है कि जब दोनों ट्रू हों एंड ऑपरेटर तभी आंसर ट्रू देता है। अब हम इक्वल की दूसरी साइड पे जाएंगे, यानी b डॉट a। इसमें क्या होता है, b को a से एंड करेंगे तो f और f आंसर वही f, t और f आंसर वही f, f और t आंसर वही f, t और t यानी t एंड t आंसर t आएगा। क्यों? क्योंकि अब एंड ऑपरेटर अगर हमने इन दोनों को एंड करना है तो क्योंकि दोनों t हैं, ट्रू हैं, तो इसलिए आंसर ट्रू आएगा। अब आप देखें, जो इसका आंसर आया है और इसका आंसर आया है ये दोनों सेम हैं, 3 मरतबा f और t और 3 मरतबा f और t, तो प्रूव हो गया कम्यूटेटिव लॉ। और इसी तरह अगर आप दूसरा टेबल देखें, इसको भी और ऑपरेटर के ज़रिए इसको प्रूव किया गया है।
ए और बी उसी तरह लेंगे जैसे आपको पहले बताया है। जब दोनों को हम और ऑपरेटर के ज़रिए जोड़ेंगे तो ये दोनों एफ हैं तो आंसर एफ आएगा। यहाँ पे और ऑपरेटर के लिए इतना काफ़ी है कि दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो जो हमारा आंसर है वो ट्रू आता है। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे एफ की बजाय स्टूडेंट ये ट्रू आना चाहिए, ये गलत दिया हुआ है। इसी तरह ये दोनों में से एक ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा, और लास्ट में क्योंकि दोनों ट्रू हैं तो ये तो कन्फर्म ट्रू ही आना है। इसी तरह बी प्लस ए जो है ये भी इसी तरह आएगा, पहला एफ दूसरा टी, क्योंकि दोनों में से कम एक ट्रू है, और तीसरा ये भी दोनों में से कम एक ट्रू है तो इसलिए इसका आंसर भी ट्रू आएगा, और लास्ट जो है ये ट्रू ही आएगा। तो ये बुक में गलती थी स्टूडेंट, ये हमने दुरुस्त कर ली है। अब देखें ये दोनों के आंसर सेम है, तो ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों के आंसर सेम है, तो यहाँ पे भी कम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो गया। आई होप दिस मेक सेंस। वस्सलाम।